हेलो इंडिया। स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग वाला भैया यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट पाइथन प्रोजेक्ट, जहां पे हम लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे एंड उस वेब एप्लीकेशन में यूजर इंटर करेगा इनपुट एंड बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट यूजर को प्रेडिक्शन मिलेगा। जो एप्लीकेशन हम लोग बनाने वाले हैं HTML एंड CSS यूज करेंगे हम लोग वेब एप्लीकेशन के लिए एंड फ्लास्क यूज करने वाले हैं हम लोग API क्रिएट करने के लिए। जब भी हम लोग कोई भी मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और पाइथन का प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसको जब इंटीग्रेट करना चाहते हैं वेब एप्लीकेशन के साथ, तो हम लोग इशू फेस करते हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग जुपिटर नोटबुक में प्रोजेक्ट बना रहे थे, इन टू इन मॉडल बिल्ड करके जुपिटर नोटबुक में ही प्रेडिक्शन कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग API भी क्रिएट करेंगे फ्लास्क के थ्रू। उसके बाद वेब एप्लीकेशन भी बनाएंगे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज करके एंड वहाँ पे अब हम लोग जो है अपना प्रेडिक्शन चेक करेंगे API की मदद से। कहाँ पे? वेब एप्लीकेशन में। तो सारी चीज़ें ये इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इवन अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग क्या करेंगे, गिटहब एक्शन को यूज करके CI/CD पाइपलाइन भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है कंप्लीट प्रोजेक्ट होने वाला है। सो मेक श्योर यू कैन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड गाइस। सो चलो सबसे पहले मैं आपको वेब एप्लीकेशन दिखाता हूँ कि कैसा अपना वेब एप्लीकेशन होने वाला है। सो ये रहा अपना वेब एप्लीकेशन, जहाँ पे हम लोग सिंपल पाइथन का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जहाँ पे यूजर इंटर करेगा फर्स्ट इनपुट, यूजर इंटर करेगा सेकेंड इनपुट, उसके बाद यूजर ऑप्शन चूज करेगा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है यूजर को, ऐड ऑपरेशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। बेस्ड ऑन द ऑपरेशन यूजर को आउटपुट मिलेगा। तो ये हम लोग कैलकुलेटर बना रहे पाइथन की हेल्प से, जहाँ पे हम लोग वेब एप्लीकेशन के लिए HTML, CSS यूज कर रहे हैं एंड API के लिए फ्लास्क यूज करने वाले हैं। आफ्टर दैट कंप्लीट CI/CD पाइपलाइन बिल्ड करेंगे गिटहब एक्शन के थ्रू। तो ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है कंप्लीट प्रोजेक्ट होने वाला है गाइस। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सिंपल फ्लास्क का एक एप्लीकेशन बनाते हैं। सो उसके लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, अब जाएंगे अपने VS कोड में, कोई भी आप ID सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपल एक फ्लास्क app.py फाइल बनाएंगे। सो app.py फाइल बनाते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फ्लास्क को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। सो फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले फ्लास्क को। सो फ्लास्क हम लोग इंपोर्ट कर लिए यहाँ पे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग फ्लास्क इंपोर्ट करेंगे। फ्लास्क इंपोर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐप को डिफाइन करेंगे। सो ऐप इक्वल टू क्या हम लोग डिफाइन करेंगे, फ्लास्क, जो हम लोग यहाँ पे फ्लास्क ये कॉल कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसके अंदर हमारा नेम फंक्शन आ जाएगा। सो नेम फंक्शन यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, रूट डिफाइन करेंगे। रूट क्या काम करता है पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। एट ऐप डॉट रूट, हम लोग रूट यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं और रूट में हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे सिंगल जो है स्लैश डिफाइन कर रहे हैं। क्यों स्लैश डिफाइन कर रहे हैं, जो भी हमारा API कॉल होगा, ठीक है, वो सिंपल स्लैश पे डिफाइन होगा। सबसे पहले हम लोग स्लैश पे देखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल चेंज करके और वहाँ पे भी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, सो हम लोग रूट डिफाइन कर लिए। रूट डिफाइन करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपल अब क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन करते हैं। सो डिफाइन हेलो वर्ल्ड, जहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे, क्या, जहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं सिंपल रिटर्न करते हैं। क्या रिटर्न करेंगे अब हम लोग, यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देते हैं कुछ भी, लाइक सिंपल हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल रिटर्न कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया फंक्शन को, सबसे पहले रूट डिफाइन किया, उसके बाद हम लोग रिटर्न कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड। अब क्या करते हैं, फ्लास्क को कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। फ्लास्क में कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, तो सिंपल इफ यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेम फंक्शन, उसके बाद इक्वल टू और देन हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे अंडरस्कोर मेन, जहाँ पे हम लोग मेन फंक्शन को कॉल करेंगे एंड ये जो हमारा रूट है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐप डॉट रन करके क्लोज कर देंगे इसको। ये देखो हमारा सिंपल फ्लास्क एप्लीकेशन बन चुका है। क्या करते हैं, सबसे पहले इंटरप्रेटर सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी इंटरप्रेटर सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी के लिए मैं। आप क्या करोगे, सिंपल एक न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेना है आपको। ठीक है, टर्मिनल पे जाते हैं, न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं एंड उसके बाद इस ऐप को रन करते हैं अब हम लोग। ठीक है, सो इस ऐप को अब हम लोग रन करते हैं। सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या टाइप करेंगे, पाइथन ऐप.py, पाइथन ऐप.py कॉल करते हैं, इसको रन करते हैं और यहाँ पे देखो जो हमारा एप्लीकेशन है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। ठीक है,
यूज द प्रोडक्शन WSGI सर्वर इंस्टेंट, और ये हमारा जो है लिंक आ चुका है। और हम लोग सिंपल इस लिंक पे क्लिक करेंगे, फॉलो द लिंक। लिंक पे जैसे ही जाएंगे ये देखो हमारा जो एप्लीकेशन है क्रिएट हो चुका है, हेलो वर्ल्ड, जो हम लोग डिफाइन किए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जो हमारा पोर्ट नंबर कौन सा ले रहा है, पोर्ट नंबर हमारा ले रहा है 5000। इवन अगर आप इसको डिफाइन करते हो यहाँ पे अभी क्या ले रहा है 127.0.0.1 एंड 5000 पोर्ट नंबर ले रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी देखो अभी हम लोग यहाँ पे स्लैश यूज किए थे, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ अपना नाम यूज करता हूँ। उसके बाद आप देखना ऐप जो है हमें एरर प्रोवाइड करेगा, शिवान। ठीक है, स्लैश शिवान कर दिया मैंने। अब फिर से हम लोग क्या करते हैं अपने ऐप पे जाते हैं। सो ये देखो इसको रीरन करता हूँ मैं। अभी देखो अभी जो है हमारा जो है सेम फंक्शन कॉल हो रहा है। सो इसको मैं इंटरप्ट करता हूँ, सबसे पहले सेव करता हूँ इसको, और उसके बाद इसको रन करते हैं। अभी देखो जैसे ही मैं रन कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे नॉट फाउंड हमें एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि अभी जो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्लैश डिफाइन किए और उसके बाद शिवान कॉल कर रहे हैं, राइट। सो जो भी चीज़ आप यहाँ पे रूट में कॉल कर रहे हो, जो भी चीज़ आप रूट में कॉल करोगे, सेम फंक्शन आप यहाँ पे डिफाइन करोगे, स्लैश शिवान। अब इसको इंटर हिट करते हैं। अभी देखो जो हमारा ऐप है वो काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है, क्योंकि जो फंक्शन यहाँ पे हम लोग रूट में डिफाइन करेंगे ना, सेम फंक्शन यहाँ पे कॉल करना है हमें। ठीक है, मोस्टली हम लोग क्या करते हैं सिंपल स्लैश फंक्शन को हम लोग कॉल कर देते हैं, बिकॉज हम लोग को सिंपल ऐप बनाना है। ठीक है, तो हम लोग स्लैश फंक्शन को कॉल करके एंड इसको क्लोज कर देते हैं, इतना ही। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल वेब एप्लीकेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपना जो मेन पाइथन प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहले उसमें मैं क्या करता हूँ अपना टेम्पलेट डिस्कस कर लेते हैं कि टेम्पलेट में क्या डिफाइन किया है मैंने HTML के लिए। सो HTML कोड पे मैं जाता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ यहाँ पे। सो क्या किया, ये स्टाइल हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या डिफाइन किया हूँ मैं, पाइथन प्रोजेक्ट, जो कि है अपना पाइथन प्रोजेक्ट। ये यहाँ पे मैंने पाइथन प्रोजेक्ट डिफाइन किया है, राइट, पाइथन प्रोजेक्ट। उसके बाद क्या है हमारा सेकेंड जो है मैथ फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। जैसे कि स्लैश था हमारा, यहाँ पे क्या था, स्लैश, सिर्फ स्लैश आ रहा था, स्लैश शिवान था, उसी तरह मैंने यहाँ पे कॉल किया है स्लैश मैथ फंक्शन को कॉल किया मैंने। ऑपरेशन, कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नंबर हम लोग इंटर करेंगे। इसमें हम लोग क्या क्लास में हम लोग डिफाइन कर दिया फर्स्ट नंबर। टेक्स्ट टाइप अगेन प्लेस होल्डर इंटर योर फर्स्ट नंबर, जो कि हमारा प्लेस होल्डर में है इंटर योर फर्स्ट नंबर, ये इंटर योर फर्स्ट नंबर हमारा आ चुका है। ठीक है, इसी तरह हम लोग सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट किया हूँ मैं यहाँ पे सेकेंड नंबर के लिए, इंटर योर सेकेंड नंबर। चूज अ ऑपरेशन, जहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं इनपुट दे रहे हैं यूजर को। ठीक है, दो चीज़ें हमारे पास, इनपुट दे रहे हैं हम लोग यूजर को, और यहाँ पे हम लोग ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जो भी ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपल हम लोग सबमिट ऑप्शन पे कॉल कर दे रहे हैं। ये है हमारा यूजर का, जो हमारा यूजर का है। उसके बाद हम लोग क्या किया, थोड़ा सा इसको डिजाइन के लिए हम लोग स्टाइल यूज करके एंड सारे जगह बॉक्स साइजिंग कर दिए, इनपुट के लिए हम लोग डिफाइन कर दिए, लेवल डिफाइन कर दिए, एंड सारे चीज़ें थोड़ा सा हम लोग इसको जो है थोड़ा सा जो है हमारा वेब एप्लीकेशन अच्छे से दिखने के लिए हम लोग थोड़ा सा स्टाइल ऐड कर दिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट पे जाते हैं। रिजल्ट में क्या है हमारा, रिजल्ट में किस टाइप का हमें रिजल्ट आएगा वो चीज़ है हमारा यहाँ पे। तो मैंने कुछ नहीं किया है यहाँ पे, सिंपल मैंने डिफाइन किया अपने फंक्शन को, जो भी फंक्शन है, एंड देन उसके बाद स्टाइल फंक्शन को मैं कॉल कर दिया हूँ। ठीक है, और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो रिजल्ट को मैं कॉल कर रहा हूँ क्लास के अंदर, कैलकुलेशन रिजल्ट, ऊपर में हेडिंग आएगा हमारे पास, एंड देन हमारे पास आउटपुट आएगा। अभी एप्लीकेशन हम लोग बिल्ड नहीं किए तो मैं आउटपुट नहीं दिखा सकता हूँ, पर जैसे ही हम लोग बिल्ड करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कैलकुलेशन कहाँ पे आ रहा है एंड ये रिजल्ट कैसे आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं एप्लीकेशन अब बिल्ड करते हैं। तो चलो यहाँ तक तो हमारा सेम रहेगा। इस फंक्शन को हम लोग डिलीट करते हैं यहाँ पे, सिंपल इस फंक्शन को अब मैं डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे क्या डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे डिफाइन करता हूँ सबसे पहले यहाँ पे क्या आ चुका है हमारे पास, स्लैश आ चुका है। अब जो है हम यहाँ से API रिक्वेस्ट कहाँ पे भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं अपने वेब एप्लीकेशन पे, राइट। हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं अपने वेब एप्लीकेशन पे। तो उसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा मेथड्स इक्वल टू क्या, गेट फंक्शन को कॉल करेंगे, गेट फंक्शन हमें डिफाइन करना पड़ेगा। एंड अगर आपको पोस्टमैन में भी यूज करना है, ठीक है, API क्रिएट नहीं करना है, आपको पोस्टमैन में यूज करना है, तो यहाँ पे आप सिंपल पोस्ट भी यूज कर सकते हो। सो गेट एंड पोस्ट दोनों के लिए। ठीक है, यूजर कहाँ है, यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा सबसे पहले API को, API हमारा रिक्वेस्ट लेगा यहाँ पे यूजर के फॉर्मेट में, हमारा यूजर के फॉर्मेट में API हमारा रिक्वेस्ट लेगा, एंड देन हमें आउटपुट प्रिंट करेगा पोस्ट के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गेट एंड पोस्ट, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कहाँ पे, रूट के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम लोग सिंपल डिफाइन करते हैं
पेज को। सो डेफ होम पेज, बिकॉज हम लोग पेज क्रिएट कर रहे हैं, सो होम पेज। और यहाँ पे हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, फंक्शन हमें सिंपल रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, हम लोग रिटर्न कर रहे हैं रेंडर टेम्पलेट। जो हम लोग टेम्पलेट यहाँ पे है कौन सा, इंडेक्स डॉट HTML। सो ये टेम्पलेट हमें डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। सो उसके लिए हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पे रेंडर टेम्पलेट हम लोग डिफाइन करेंगे। सो इंपोर्ट फ्लास्क रेंडर टेम्पलेट एंड रिटर्न कर रहे हैं क्या, रेंडर टेम्पलेट। सो रेंडर टेम्पलेट का हमारा कौन सा रेंडर टेम्पलेट है, हमारा इंडेक्स डॉट HTML। सो इंडेक्स डॉट HTML फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं, सिंपल कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले रूट डिफाइन किया, कहाँ पे हमारा कॉल होगा ये, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉमा, ठीक है। सो हमारा ये जो कॉल होगा सिंपल स्लैश पे कॉल होगा। मेथड कौन सा डिफाइन कर रहे हैं, गेट एंड पोस्ट। होम पेज पे जाएगा हमारा जो फंक्शन है, होम पेज पे जाएगा। कहाँ पे, होम पेज के जाने पर रेंडर टेम्पलेट। कौन सा रेंडर टेम्पलेट, जो हमारा इंडेक्स डॉट HTML है, इंडेक्स डॉट HTML जो फंक्शन है वहाँ पे जाएगा हमारा। चलो इसको थोड़ा सा मैं रन करता हूँ, रन करके आपको शो करता हूँ इसको। सो उसके लिए हम लोग सिंपल यहाँ पे पाइथन ऐप डॉट py यहाँ पे रन करते हैं इसको। अभी देखो हमारा जो है लिंक काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, नॉट फाइंड, रिक्वेस्टेड वाज नॉट फाउंड सर्वर, इफ़ यू इनेबल द URL मैनुअली प्लीज चेक। क्यों, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे, फंक्शन अभी डिफाइन ही नहीं हुआ है पूरा। सो हमें पूरा फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करें, रेंडर टेम्पलेट हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे क्या एक और चीज़ हमें चाहिए, रिक्वेस्ट भी चाहिए। रिक्वेस्ट हम लोग करेंगे, सो रिक्वेस्ट और जेसनिफाई, जेसनिफाई भी हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमें आगे काम आएगा, रिक्वेस्ट एंड जेसनिफाई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दिए रेंडर टेम्पलेट। रेंडर टेम्पलेट डिफाइन करने के बाद अब हम लोग दूसरा रूट बनाते हैं। सो ऐप डॉट रूट, ये रूट हमारा कौन सा होगा, जो हमारा रूट होगा स्लैश एंड मैथ फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे। कौन सा मैथ फंक्शन, जो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एप्लीकेशन, जिसके लिए हम लोग ये एप्लीकेशन हम लोग अपना बनाए हैं, वो मैथ फंक्शन को कॉल करेगा यहाँ पे, ठीक है। सो मैथ फंक्शन हम लोग डिफाइन किए हैं, मैथ ऐप रूट मैथ। और इसमें हमें कौन सा मेथड डिफाइन करना है, इसमें हम लोग मेथड डिफाइन करेंगे पोस्ट मेथड, जो कि हमें आउटपुट देगा, ठीक है। सो यहाँ पे कॉमा मेथड्स, कौन सा मेथड हमारा होगा, पोस्ट मेथड हम लोग डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद सिंपल हमें ये जो हमारा पोस्ट मेथड है, ये कौन सा पोस्ट मेथड है, जो कि डायरेक्टली हमारे UI को कॉल करेगा, जो हमारा हमने वेब एप्लीकेशन यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं, कौन सा, इंडेक्स डॉट HTML को, ठीक है। अब हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करते हैं डिफ मैथ, एक ऑपरेशन करके, मैथ ऑपरेशन करके एक फंक्शन हम लोग बना रहे हैं, ऑपरेशन। और इसमें हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे क्या, अपना जो फंक्शन हम लोग कॉल करने वाले हैं, जो कि इफ एल्स कंडीशन के अंदर हम लोग कॉल करेंगे वाले ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सारे ऑपरेशन को हम लोग 1 by 1 कॉल करने वाले हैं। सो फंक्शन लिखते हैं, इफ फर्स्ट ऑपरेशन, इफ रिक्वेस्ट जो है, रिक्वेस्ट कॉल करेगा किसको, मेथड को, कौन सा ऑपरेशन के लिए, फर्स्ट किसको, पोस्ट फंक्शन को कॉल करेगा। हमारा क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, मैथ इक्वल टू पोस्ट मेथड को कॉल करेगा ये, ठीक है। इसमें हमारा क्या होगा, ऑपरेशन जो होगा, ऑपरेशन जो हमारा परफॉर्म करने वाले हैं, ऑपरेशन इक्वल टू क्या, रिक्वेस्ट, कहाँ पे जाएगा ये, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, फॉर्म में हमारा रिक्वेस्ट जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे जो ये रिक्वेस्ट हम लोग कॉल करेंगे इस फॉर्म में जाएगा हमारा, जो कि हमारा इनपुट है, ठीक है। सो फॉर्म पे हम लोग डिफाइन करेंगे रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, और इसमें हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, अपना ऑपरेशन, जो कि हमारा ये है ऑपरेशन यहाँ पे, ठीक है। सो ऑपरेशन यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, फर्स्ट ऑपरेशन हो गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग इंटर करेंगे क्या, इनपुट। सो नंबर 1 इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनपुट 1, ओके। सो इंट, इंटीजर वैल्यू हम लोग इनपुट करेंगे, रिक्वेस्ट ऑफ, रिक्वेस्ट को कॉल करते हैं डॉट फॉर्म, फॉर्म में हम लोग क्या इंटर कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू हम लोग कॉल करने वाले हैं। और ये जो हमारा इंटीजर वैल्यू होगा, ये कौन सा वैल्यू होगा, नंबर 1 का, ठीक है। नंबर 1 हम लोग कॉल कर दिया। अब इसी तरह हम लोग नंबर 2 के लिए कॉल करते हैं। सो सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं। अब नंबर 2 के लिए हम लोग कॉल करेंगे, सो यहाँ पे डिफाइन करेंगे num2, नंबर 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो नंबर 1 एंड नंबर 2 के लिए हम लोगों ने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग इफ एल्स का कंडीशन लिखने वाले हैं, ऐड सब्सट्रैक्ट, पहले हम लोगों ने फॉर्म से नंबर ले लिया, ठीक है। ऑपरेशन को जाएगा, ऑपरेशन हम लोगों ने डिफाइन किया, नंबर डिफाइन किया 1 2, कौन सा ऑपरेशन,
चूज करना है, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, जो भी ऑपरेशन चूज करना है। ठीक है, अब हम लोग कंडीशन लिखते हैं। इफ ऑपरेशन इक्वल टू क्या, ऐड। अगर हमारा जो ऑपरेशन है वो इक्वल टू ऐड है, ठीक है, तो हमें क्या रिटर्न होगा, रिटर्न, और रिजल्ट हम लोग डिफाइन करेंगे, रिजल्ट इक्वल टू व्हाट, सो सम ऑफ, यहाँ पे हम लोग एक मैसेज देते हैं कि किस टाइप का हमें यहाँ पे आएगा हमारे पास, रिजल्ट सम ऑफ क्या, सम ऑफ टू नंबर एज, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि हमारा जो डेटा है उसमें नंबर 1 प्लस और सम ऑफ टू नंबर इज इतना, एंड जो हमारा सेकेंड जो वैल्यू होगा, एंड यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग सेकेंड वैल्यू डिफाइन करेंगे। सो प्लस क्या आएगा हमारा, स्ट्रिंग ऑफ क्या, नंबर 2 यहाँ पे डिफाइन करेंगे, प्लस इज क्या होगा हमारा, प्लस स्ट्रिंग ऑफ, यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे एक और चीज़ हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, क्या, रिजल्ट ऑफ क्या, इक्वल टू num1 प्लस num2, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ओके, सो लुक लाइक इसे हमें सही करना पड़ेगा, इंडेंटेशन एरर आ रहा है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, ये आर आ जाएगा। क्या हम लोगों ने किया, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक इफ कंडीशन लिख रहे हैं, इफ ऑपरेशन इक्वल टू ऐड आर इक्वल टू num1 प्लस num2, एंड देन रिजल्ट जो है, पहले क्या है, ऑपरेशन अगर ऐड है तो दोनों नंबर को ऐड कर दो। ठीक है, रिजल्ट में क्या है, सम ऑफ टू नंबर इज इतना एंड इतना इज टोटल वैल्यू जो हमारे पास, सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ, इसको थोड़ा सा है ना, कमेंट सही नहीं लगेगा तो कमेंट को थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर इज कितना, जो हमारे पास जो ये सम ऑफ आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऐड का। अब हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, सेम चीज़ को कॉपी एंड पेस्ट करते हैं यहाँ पे। अब हमारा क्या आएगा, सेकेंड जो ऑपरेशन है क्या है, ऐड, सब्सट्रैक्ट होगा हमारा जो सेकेंड ऑपरेशन है, सो उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं सब्सट्रैक्ट num1 माइनस num2, यहाँ पे क्या है, num1 एंड ये हमारे पास आ जाएगा num2। क्या किया हम लोगों ने, सेकेंड फंक्शन हम लोग को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, सब्सट्रैक्ट इक्वल टू ऑपरेशन जो है कंडीशन आएगा, इफ ऑपरेशन जो है सेलेक्ट करेंगे कौन सा, सब्सट्रैक्ट, फिर नंबर जो है हमारा फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर हमारा सब्सट्रैक्ट होगा, एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा डिफरेंस ऑफ फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर इज दिस वन, जो भी हमारा ये हमारा सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू आएगा। ठीक है, अब हम लोग थर्ड फंक्शन के लिए कॉल करते हैं सिंपल थर्ड फंक्शन। सो थर्ड फंक्शन हमारा क्या है, मल्टीप्लाई, थर्ड फंक्शन है मल्टीप्लाई। सो कुछ नहीं, सिंपल प्लस को मल्टीप्लीकेशन से रिप्लेस कर देना है। सेम फंक्शन, इफ ऑपरेशन इक्वल टू मल्टीप्लाई आर इक्वल टू नम इंटू फर्स्ट नंबर इंटू द सेकेंड नंबर, हम लोग सिंपल मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, एंड सेम आउटपुट हमारा यहाँ पे आएगा। लास्ट फंक्शन हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे, कौन सा है हमारे पास लास्ट फंक्शन, सो लास्ट फंक्शन है हमारे पास डिवीजन। सो लास्ट फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं डिवीजन, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिवीजन ऑफ फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर इज दिस वन, जो भी हमारा रिजल्ट यहाँ पे कॉल होगा। तो सारा फंक्शन हमारा ओके, सो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन टू डिवीजन। ठीक है, तो सारा फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन कर लिया वन बाय वन, इफ कंडीशन के अंदर फर्स्ट ऐड ऑपरेशन, सेकेंड सब्सट्रैक्ट ऑपरेशन, थर्ड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, एंड देन लास्ट हम लोगों ने डिफाइन किया कौन सा, अपना डिवीजन ऑपरेटर। अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू है, ये कंडीशन अगर हमारा ट्रू है, ये जो सारा कंडीशन है, लेट मी रिमूव दिस वन, अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू है तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अगर हम कोई भी ऑपरेशन सेलेक्ट नहीं कर रहे तो उसके लिए भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम लोग सिंपल डिफाइन करते हैं रिटर्न क्या, रेंडर टेम्पलेट, जहाँ पे हमें क्या आ जाएगा, रिजल्ट में हमें क्या चाहिए, रिजल्ट डॉट HTML कॉमा रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट फंक्शन को हम लोग सिंपल कॉल कर रहे हैं, कुछ नहीं किया, सिंपल रेंडर टेम्पलेट कौन सा कॉल करें, जब भी हमारा ये फंक्शन आएगा, ठीक है, तो उसके बाद हमें आउटपुट कौन से
वेब एप्लीकेशन पे चाहिए, सो result.html फंक्शन पे हमें चाहिए, result.html वेब एप्लीकेशन पे हमें आउटपुट चाहिए। उसके लिए हम लोग सिंपल रेंडर टेम्पलेट को कॉल कर रहे हैं। कौन सा फाइल चाहिए, रिजल्ट, ये हमारा जो आएगा कोड्स के अंदर आएगा result.html एंड सिंपल हम लोग फाइंड कर रहे हैं क्या, रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। यहाँ से सिंपल न्यू टर्मिनल पे जाएंगे और उसके बाद पाइथन app.py को कॉल करते हैं, पाइथन app.py रन करते हैं इसको। अब सो हमारा API क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे सिंपल कॉपी करेंगे इसको एंड क्लिक करते हैं यहाँ पे। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, कौन सा फर्स्ट स्टेप, कौन सा, यहाँ पे रेंडर टेम्पलेट, यहाँ तक हमारा जो कोड है परफेक्टली काम कर रहा है। रेंडर टेम्पलेट पे डायरेक्ट हम लोग होम पेज पे जा रहे हैं, index.html फाइल पे इंटर करते हैं अपना वैल्यू। सबसे पहले चेक करते हैं आउटपुट। सो फर्स्ट वैल्यू हम लोग इंटर करते हैं 85, सेकेंड वैल्यू 40, 41 और ऐड चेक करते हैं। सो सिंपल सिलेक्ट करते हैं ऐड, सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। ओके, सो हमारे पास एरर आ रहा है, क्या है एरर, एट्रीब्यूट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट एरर। चेक करते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। सो यहाँ पे कहाँ पे है हमारे पास, रेंडर रिक्वेस्ट डॉट मेथड्स। ओके, सो ये क्या होता है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड, ये से यहाँ पे नहीं आएगा। फिर से रीरन करते हैं अपना फाइल को। यहाँ पे बैक जाता हूँ मैं, सिंपल सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सो इस टाइम हमारे पास दूसरा एरर है, क्या है, टाइप एरर इम्यूटेबल। सो क्या है, चेक करते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, इम्यूटेबल नंबर 1 इंट रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म। ओके, सो ये जो हमारे पास डेटा जो हम लोग इंटर करते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2 का जो डेटा हम लोग इंटर करेंगे, ये हमेशा हमारा जो डेटा होगा ये लिस्ट के फॉर्मेट में डेटा होगा। सो इसे हम लोग यहाँ पे रिमूव करते हैं, इस चीज़ को यहाँ से रन करते हैं अपने पाइथन app.py फाइल को फिर से। सो क्लिक करते हैं, आई होप कि दिस टाइम जो हमारा एप्लीकेशन है वो काम कर जाए। सो आ चुका है हमारा एप्लीकेशन। सिलेक्ट करते हैं नंबर को एंड ऐड पे सिलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। ओके, सो एक और एरर आ रहा है, क्या है हमारे पास, जिंजा रिजल्ट डॉट HTML। इट मीन्स कि जो हमारा फाइल का नाम है वो डिफरेंट है। क्या हमारा फाइल का नाम, रिजल्ट्स, एस आएगा यहाँ पे। सो सिंपल इस पे क्लिक करते हैं हम लोग यहाँ पे, रिजल्ट्स एंड रीरन करते हैं अपने फाइल को। फिर से बैक जाते हैं एंड रीरन करते हैं, सबमिट करते हैं। अभी देखो जो हमारा आउटपुट है वो आउटपुट आ चुका है। सम ऑफ 85 एंड 41 इज 126। सेलेक्ट करते हैं कुछ और इनपुट वैल्यू, सेम इनपुट वैल्यू पे हम लोग सब्सट्रैक्ट चेक करते हैं, सबमिट करते हैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट। अभी देखो डिफरेंस ऑफ 85 एंड 41 इज 44। इट मीन्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, दो चीज़ हमारा काम कर रहा है परफेक्टली। सेलेक्ट करते हैं अब थर्ड वैल्यू, यहाँ पे जाते हैं मल्टीप्लाई पे, सबमिट करते हैं। सेम वैल्यू के लिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ 85 एंड द 41 इज 3485। मल्टीप्लीकेशन भी हमारा काम कर रहा है। डिवीजन के लिए सिलेक्ट करते हैं, सेम वैल्यू पे सबमिट करते हैं। डिवीजन के लिए डिवाइड ऑफ 85 इज डिविजिबल डिवाइडेड बाई, ओके जो भी हम लोगों ने कमेंट लिखा है। सो 85 एंड 41 डिवीजन करने पे कितना आ रहा है हमारे पास, 2.07। सो सेम हमारे पास कैलकुलेटर में भी आएगा। हम लोग चेक कर लेते हैं कुछ दूसरे इनपुट वैल्यू के लिए। सो सिंपल मैं दे रहा हूँ वैल्यू 20 और यहाँ पे दे रहा हूँ 40। डिवाइड के लिए हम लोग चेक करते हैं, सबमिट करते हैं। क्या रहा है हमारे पास वैल्यू 0.5। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सब्सट्रैक्शन के लिए चेक कर लेते हैं। सो डेफिनेटली माइनस में हमारे पास वैल्यू आना चाहिए। सो -20 आ रहा है। इट मीन्स कि जो हमारा एप्लीकेशन है, जो भी हमारा एप्लीकेशन है पाइथन प्रोजेक्ट कैलकुलेटर एप्लीकेशन, परफेक्टली काम कर रहा है। UI काम कर रहा है परफेक्टली, वेब एप्लीकेशन हमारा API काम कर रहा है परफेक्टली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, UI बना लिया, हमारा इनपुट आउटपुट चेक कर लिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, हम लोग गिटहब पे रिपोजिटरी बनाएंगे एंड गिटहब एक्शन के थ्रू इस प्रोजेक्ट को CI/CD पाइपलाइन बिल्ड करेंगे। सो चलते हैं अपने गिटहब पे, github.com। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक रिपोजिटरी बनाएंगे। सो रिपोजिटरी पे जाते हैं हम लोग, न्यू रिपोजिटरी मैं क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी, रिपोजिटरी का आप कुछ भी नाम दे सकते हो। सिंपल मैं देता हूँ पाइथन एप्लीकेशन, प्राइवेट रखना है यहाँ पे, और रेडमी फाइल चूज कर लेते हैं एंड क्रिएट रिपोजिटरी करता हूँ। जैसे ही क्रिएट रिपोजिटरी करोगे आप यहाँ पे, उसके बाद आपको क्या करना है, इस चीज़ को, ये हमारा फाइल है, इसको सिंपल यहाँ पे जाना है, कॉपी करना है, क्लोन करना है इसको, कहाँ पे, अपने सिस्टम में। सो मैं सिंपल यहाँ पे टाइप करता हूँ गिट क्लोन, इंटर करता हूँ इसको। अभी देखो जो हमारा डेटा है वो कॉपी हो चुका है।
क्लोन हो चुका है। कहाँ पे क्लोन हो चुका है? हमारे पास जो फोल्डर है पाइथन प्रोजेक्ट करके, यहाँ पे देखो पाइथन प्रोजेक्ट एप्लीकेशन का सारा फाइल हमारा क्लोन हो चुका है। अब क्या करते हैं, जो हम लोगों का एप्लीकेशन है टेम्पलेट फाइल और app.py फाइल, इसको मैं कॉपी करता हूँ कहाँ पे? पाइथन एप्लीकेशन के अंदर। सो ये हमारा पाइथन एप्लीकेशन के अंदर आ चुका है। सेम फाइल में हम लोग अपना VS कोड को ओपन कर लेते हैं सो डैट कि हम डेटा को पुश कर सके कहाँ पे? गिटहब पे। सो कोड डॉट ओपन करते हैं अपने VS कोड को यहाँ पे। सो ये हमारा VS कोड यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा डेटा है, देखो यहाँ पे हमारा फाइल आ चुका है, यहाँ पे app.py, टेम्पलेट फाइल एंड readme फाइल, 3 चीज़ आ चुका है हमारे पास। एप्लीकेशन भी काम कर रहा है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटा को पुश करते हैं कहाँ पे? गिटहब पे। टर्मिनल पे जाएंगे, इसको ऊपर करता हूँ मैं, गिट ऐड करता हूँ सबसे पहले, गिट ऐड, कमिट करते हैं अपने डेटा को, गिट कमिट। ये वार्निंग है, सो वार्निंग आप इग्नोर कर सकते हो, सिंपल। पाइथन ऐप, क्लोज करता हूँ मैं वार्निंग को। सो ये देखो कमिट COMMIT, हमारा जो फाइल है कमिट हो चुका है। कौन कौन सा फाइल? app.py फाइल, टेम्पलेट फाइल के अंदर index.html एंड result.html कमिट हो चुका है। अब पुश कर देते हैं इस फाइल को। सो गिट पुश ओरिजिन मेन, जो हमारा डेटा है वो गिटहब पे अब पुश हो चुका है। चलते हैं अपने गिटहब पे, चेक करते हैं कि डेटा पुश हुआ है कि नहीं। सिंपल इसको रिफ्रेश करेंगे, इस फाइल को हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारा डेटा है पुश हो चुका है कि नहीं। तो ये यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो हमारा डेटा है टेम्पलेट फाइल एंड app.py फाइल, वो हमारा डेटा पुश हो चुका है। चलते हैं अपने लोकल सिस्टम में। सो हमारा ये एप्लीकेशन था। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बिल्ड करते हैं वर्क गिटहब एक्शन के थ्रू हम लोग बिल्ड करेंगे क्या? CI/CD पाइपलाइन। तो उसके लिए हमें कुछ फाइल चाहिए। सो फाइल क्रिएट करते हैं। सो सिंपल यहाँ पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे, .github/workflow, तो ये हमें फाइल चाहिए। यहाँ पे .github/workflow करके हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम लोग एक फाइल क्रिएट करने वाले हैं क्या? CICD.YAML। फाइल का नाम आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, बट एक्सटेंशन जो होगा आपका YAML करके ही होगा, ठीक है। सो हम लोग एक्सटेंशन यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे गिटहब एक्शन का कोड। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? नेम डिफाइन करेंगे हम लोग। सो यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ नेम, जो अपना प्रोजेक्ट का नाम है वो चीज़ आपको डिफाइन करना है। सो हम लोग डिफाइन करेंगे पाइथन कैलकुलेटर एप्लीकेशन, कैलकुलेटर एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद मेरे पास कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो मैं सेम कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक एक चीज़। सो ये हमारा कोड है गिटहब एक्शन को इम्प्लीमेंट करने का। सबसे पहले नेम डिफाइन करेंगे, प्रोजेक्ट का नेम क्या होना चाहिए हमारा। उसके बाद ऑन के अंदर हमारा क्या आएगा, जो हमारा डेटा है, जो हमारा फ्लास्क एप्लीकेशन है। कौन सा फ्लास्क एप्लीकेशन? ये एप्लीकेशन टेम्पलेट फाइल एंड app.py फाइल, ये कहाँ पे है? मेन फाइल में है या फिर मास्टर में है? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा ये फाइल है कहाँ पे है? मेन ब्रांच के अंदर है, राइट। सो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे ब्रांच, कौन से ब्रांच के अंदर हमारा जो फाइल है वो है। सो फर्स्ट हमारा फाइल है पुश फाइल, जो है हम लोग पुश करेंगे किस ब्रांच में? मेन ब्रांच में। और पुल का रिक्वेस्ट भी करेंगे हम लोग मेन ब्रांच में, ठीक है। तो ऑन के अंदर वो चीज़ डिफाइन करना है आपको। उसके बाद परमिशन देंगे हम लोग किसको? गिटहब एक्शन को रीड करने का क्या? अपना कंटेंट, जो भी हमारा कंटेंट है गिटहब रेपोजिटरी में, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं क्या? जॉब डिफाइन करेंगे। जॉब में सबसे पहले हम लोग बिल्ड करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन बनाए थे, एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या था, हमारा UI ओपन हो रहा था, रेंडर टेम्पलेट index.html को कॉल कर रहा था। उसके बाद मैथ ऑपरेशन 1 by 1 परफॉर्म हो रहा था, ठीक है। देन हमें आउटपुट आ रहा था, राइट। उसी तरह CI/CD पाइपलाइन में भी होता है। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कौन से रेपोजिटरी में हमारा डेटा है, कौन से ब्रांच में, मेन ब्रांच में और मास्टर ब्रांच में। परमिशन देंगे गिटहब एक्शन को रीड करने का अपना डेटा। जॉब डिफाइन करेंगे, जॉब में हम लोग सबसे पहले बिल्ड करेंगे प्रोजेक्ट को एंड देन स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो बिल्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए? कौन से सिस्टम में आपको बिल्ड करना है? सो हमें बिल्ड करना है उबंटू लेटेस्ट में एंड विंडोज में। उबंटू के लिए हमारा जो प्रोजेक्ट है कंपेटेबल होना चाहिए उबंटू सिस्टम के लिए एंड विंडोज सिस्टम के लिए। उसके बाद हम लोग पाइथन वर्जन डिफाइन करेंगे, जहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे पाइथन का जो भी आप लेटेस्ट वर्जन आप यूज कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के लिए। सो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया 3.8। स्टेप्स कौन कौन सा
फॉलो होना चाहिए। सो पहले एक्शन होगा, यूजर नेम हमारा क्या होगा, सो नेम हमारा यहाँ से कॉल करेगा पाइथन कैलकुलेटर। देन हमारा क्या है, पाइथन वर्जन सेलेक्ट करेगा, कौन सा पाइथन वर्जन है। डिपेंडेंसी जो है वो डिपेंडेंसी सेलेक्ट करेगा। सो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी क्रिएट करना पड़ेगा उसके लिए। सो सिंपल हम लोग फाइल क्रिएट कर लेते हैं रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, जहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, फ्लास्क। फ्लास्क हम लोग का रिक्वायरमेंट है, हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट किया फ्लास्क। सो हमें फ्लास्क रिक्वायरमेंट है, सो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, इंस्टॉल डिपेंडेंसी, एंड देन एक एक करके हमारा जो रिक्वायरमेंट्स है वो रन करना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको नेम डिफाइन करना है, कौन से ब्रांच में आपका डेटा है, मेन ब्रांच और मास्टर ब्रांच, वो चीज़ डिफाइन करना है। गिटहब एक्शन को परमिशन देना है डेटा को रीड करने का। 2 स्टेप परफॉर्म होगा जॉब में, फर्स्ट होगा बिल्ड, उसके बाद स्टेप्स परफॉर्म होगा। बिल्ड में हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, कौन से सिस्टम के लिए आपका प्रोजेक्ट कंपेटेबल है, वो चीज़ आपको डिफाइन करना है। उबंटू और विंडोज दोनों कर सकते हो आप, एक भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। पाइथन वर्जन डिफाइन करेंगे, उसके बाद स्टेप डिफाइन करेंगे कौन कौन सा स्टेप्स होगा। सो नेम कौन सा पाइथन वर्जन सिलेक्ट करेगा, डिपेंडेंसी जो भी है वो उसको इंस्टॉल करेगा, उसके लिए सिंपल रन हो जाएगा हमारा जो भी डिपेंडेंसी है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टी को यहाँ पे टी रिमूव करके डेटा को पुश करते हैं, फिर चेक करते हैं कि एरर किस टाइप का एरर आ रहा है हमारे पास, सो डैट कि आपको आइडिया भी हो कि अगर हमारे पास एरर आ रहा है तो उस एरर को हम लोग रिजोल्व कैसे करेंगे, राइट। सो क्लियर करता हूँ, डेटा को पुश करता हूँ, गिट ऐड, कमिट करते हैं, गिट कमिट CI/CD फाइल अपडेटेड। देखो यहाँ पे हमारे पास गिटहब एक्शन फाइल एंड रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल अपडेट हुआ है। पुश करते हैं, गिट पुश ओरिजिन मेन, ओरिजिन मेन एंड इंटर करते हैं। चलते हैं अपने गिटहब पे, देख लेते हैं पहले डेटा जो हमारा पुश हो चुका है। चलते हैं हम अपने गिटहब पे, रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को मैं। अब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे हमारे पास जो फाइल है वो आ चुका है यहाँ पे, डॉट गिटहब वर्कफ्लो। चलते हैं एक्शन में, एक्शन में जाने के बाद देखो हमारा CI/CD फाइल अपडेट हो चुका है। क्लिक करते हैं यहाँ पे, 2 जॉब बिल्ड होगा, जॉब्स कंप्लीटेड, 2 जॉब्स, फर्स्ट विंडोज के लिए एंड सेकेंड जो हमारा उबंटू के लिए। एरर आ चुका है, देखो हमारा क्लियरली चेक कर सकते हो आप, एरर आ चुका है विंडोज में, सॉरी उबंटू में। चेक करते हैं क्या एरर है, क्लिक करेंगे बिल्ड पे, यहाँ पे देखो इंस्टॉल डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते समय हमारे पास एरर आ रहा है। सेम हम लोगों ने मिस्टेक किया था, क्या हम लोगों ने किया था, यहाँ पे .txt था, यहाँ पे टी हम लोग रिमूव कर दिए थे। जो भी आपका एरर आएगा डायरेक्टली आप गिटहब एक्शन के अंदर चेक कर सकते हो कौन सी स्टेप्स में, कौन से फाइल में आपके पास इशू आ रहा है। रखते हैं यहाँ पे txt, फिर से सारा चीज़ परफॉर्म करते हैं एक एक करके, गिट ऐड, गिट कमिट एंड गेट पुश ओरिजिन मेन। अब चलते हैं अपने फिर से गिटहब एक्शन पे। सो हमारा डेटा पुश हो चुका है, चलते हैं अपने गिटहब एक्शन पे, फिर से क्लिक करते हैं गिटहब एक्शन पे। अभी देखो सेकेंड टाइम जो हमारा फाइल है वो बिल्ड हो रहा है, CI/CD फाइल अपडेटेड, 2 फाइल उबंटू एंड विंडोज के लिए, जॉब कंप्लीटेड। क्लिक करते हैं फर्स्ट पे, बिल्ड उबंटू एप्लीकेशन। सो उबंटू एप्लीकेशन हमारा बिल्ड हो चुका है, सेटअप कंप्लीट हो चुका है, रन भी कंप्लीट हो चुका है, इंस्टॉल डिपेंडेंसी भी कंप्लीट हो चुका है। अभी देखो जो यहाँ पे ग्रीन टिक आ चुका है हमारे पास लेफ्ट साइड में, इट मीन्स जो उबंटू सिस्टम के लिए हमारा जो प्रोजेक्ट था वो कंपेटेबल है, वो उबंटू सिस्टम पे काम कर रहा है परफेक्टली, ठीक है। सेकेंड सिस्टम की तरफ चलते हैं, विंडोज के लिए, विंडोज 3.8 पाइथन वर्जन हम लोगों ने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे देखो डिपेंडेंसी जो भी हमारा वो इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल डिपेंडेंसी, ओके। जैसे ही इंस्टॉल डिपेंडेंसी कंप्लीट होगा, ये देखो कंप्लीट हो चुका है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप पे पोस्ट सेटअप रन 3.8 एंड देन रन कर जाएगा जो भी हमारा प्रोजेक्ट है वो 3.8 पाइथन वर्जन पे, ठीक है। अभी देखो जो हमारा सारा सेटअप जो है विंडोज के लिए एंड उबंटू सिस्टम के लिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है, एक भी एरर नहीं है। इशू में भी आप चेक कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आ रहा है यहाँ पे। एक्शन में भी आप चेक कर सकते हो, पहला जो था 54 सेकेंड जो हम लोग 1 मिनट अगो जो डेटा को पुश किया था फाइल को रीनेम करते, वो जो हमारे फाइल था वो कंप्लीट हमारा जॉब हो चुका है। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल अपने प्रोजेक्ट को गिटहब एक्शन के थ्रू यहाँ पे CI/CD पाइपलाइन भी बिल्ड कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। सो क्या किया हम लोगों ने इस वीडियो में, कंप्लीट वीडियो में, सबसे पहले हम लोग वेब एप्लीकेशन क्रिएट किए। वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद हम लोग फ्लास्क के थ्रू API क्रिएट किए हैं, जहाँ पे हम लोग लाइव कोडिंग किए हैं, सो डैट कि जब भी आप नए प्रोजेक्ट पे काम करो, पाइथन, मशीन लर्निंग, किसी भी डेटा साइंस पे, तो आपको इशू फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो हम लोगों ने वेब एप्लीकेशन बनाया, API क्रिएट किया,
उसके बाद ये अपने एपीआई को चेक किए, परफेक्टली काम कर रहा था। गिटहब एक्शन के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को हम लोग गिटहब पे क्या है इम्प्लीमेंट भी कर दिए। ठीक है, तो ये था कंप्लीट वीडियो गाइस। मेक श्योर यू कैन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।